अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इक़्तिदार की नेक्स्ट एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में अरूज जो कि अब घर वापस तो आ चुकी है राफ़े के साथ, लेकिन अभी भी वो यही चाहती है कि राफ़े उससे माफ़ी मांगे और उसकी खिदमत करे, जबकि राफ़े जिसका दिल अरूज की तरफ से बेजार हो चुका है वो तो अरूज से बात तक नहीं करना चाहता। लेकिन ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक़्त आता है जब राफ़े को पता चलता है कि मेहरुन्निसा के पाँव पर चोट लगी है। तो राफ़े अरूज से कहता है कि हमें मेहरुन्निसा को देखने के लिए जाना चाहिए, या फिर ऐसा करो कि कॉल करके उसकी खैरियत दरियाफ्त कर लो तुम। जिस पर अरूज तो आग आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आज भी तुम्हें मेहरुन्निसा की फ़िक्र है। आखिर ये मेहरुन्निसा हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती, और इसकी तीमारदारी हम क्यों करें? उसकी तीमारदारी करने के लिए उसका शौहर मौजूद है। तुम्हें उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। आज तक कभी तुमने अपनी बीवी की खैरियत तो पूछी नहीं, और मेहरुन्निसा की तुम्हें बहुत फ़िक्र है। अरूज की फिर से इस तरह की तल्ख़ बातें सुनकर राफ़े अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं थक चुका हूँ तुम्हारे इस तरह के सवालों के जवाब दे देकर। तुम्हें जो समझना है तुम समझती रहो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राफ़े अरूज को छोड़कर खुद बाहर चला जाता है और मेहरुन्निसा को कॉल करता है उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। मेहरुन्निसा राफ़े से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ राफ़े, तुम बताओ कि अरूज का रवैया अब तुम्हारे साथ कैसा है? जिस पर राफ़े मेहरुन्निसा से कहता है कि तुम बचपन से अरूज को जानती हो, उसकी फ़ितरत को जानती हो। मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, और उस औरत ने तो मुझे पागल बनाकर रख दिया है। बात बात पर शक करती है और बात बात पर लड़ाई करने के बहाने ढूंढती है। मैं तो सिर्फ मामू जान की वजह से अरूज को बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही राफ़े मेहरुन्निसा से ये कहता है तो वो अरूज जो कि राफ़े और मेहरुन्निसा की गुफ्तगू सुन रही होती है, और बस फिर अरूज राफ़े से कहती है कि अगर मैं तुम्हें इतनी ही बुरी लगती हूँ तो क्यों तुम मुझे वापस लेकर आए हो? रहने देना था मुझे अपने माँ बाप के घर ही। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा ये घर और मेहरुन्निसा भी, और मैं अब हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगी।